एनसीईआरटी का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रियल नंबर। ये क्लास 10th का चैप्टर 1। तो सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफाइंस। सबसे पहले डिफाइन है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो एग्जांपल बनी इसकी 1 2 3 4 5 6। चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कहाँ तक चलता रहेगा? जहां तक ये नंबर होंगे। सॉरी, डिफाइन। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो स्टार्ट्स होते हैं 0 से। स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 सो ऑन इनफाइनाइट। तो इसका मतलब 0 के बाद वाले जो भी नंबर है वो क्या है? सारे नेचुरल नंबर है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल आता है। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो हम बोलेंगे नहीं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि 0 नेचुरल है, होल नहीं है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्योंकि 0 के बाद जितने भी नंबर होंगे वो सबके सब क्या है? होल नंबर। तो होल नंबर जो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब किसके अंदर फॉल कर रहे हैं? होल नंबर के अंदर। ठीक है। तो तीसरी डिफाइन है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो 2 के मल्टीपल हो। आप डिविजिबल भी कह सकते हो, आप मल्टीपल भी कह सकते हो। तो डिविजिबल बाय 2 या फिर मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो किस 2 के टेबल में नहीं आते या 2 से डिवाइड नहीं होते। नॉट डिविजिबल बाय 2 और नॉट मल्टीपल। जो डिविजिबल में जैसे 4 है, 4 2 का डिविजिबल भी है तो 4 2 का मल्टीपल भी है। तो एग्जांपल आती है इसमें वो नंबर, अब वो जो 2 से नंबर डिवाइड नहीं होंगे तो आएगा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। नेक्स्ट डिफाइन है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, विच हैव ओनली 2 फैक्टर। कौन से? अब फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर बताता हूँ मैं क्या होते हैं। ठीक है, पहले मैं डिफाइन कंप्लीट कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। 2 फैक्टर होंगे, एक 1 और एक इटसेल्फ। जैसे मैंने आपको नंबर जो 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 के फैक्टर बन गए 1 2 और 4। ठीक है।
तो ये सब 1 2 4 क्या बने, 4 के फैक्टर। अब 4 2 के टेबल में भी आता है ना, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 29, 31, 37, 41, ऐसे चलते चलते जाएंगे, हमें और प्राइम नंबर मिलते जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या सारे ऑड प्राइम नंबर आते हैं ऑब्जेक्टिव में? क्या सारे ऑड प्राइम होते हैं? बिल्कुल नहीं। अब 9 भी ऑड है, क्या 9 प्राइम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 अपने टेबल और 1 के अलावा 3 से भी डिवाइड होता है, इसलिए हम 9 को प्राइम की कैटेगरी में नहीं रखते। तो 9 ऑड नंबर हुआ, तो अब ऑड नंबर प्राइम थोड़ा ना हुआ, तो इसलिए सारे ऑड प्राइम नंबर नहीं होते। दूसरा ऑब्जेक्टिव बनता है वो है टू। टू के अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है। ठीक है। नेक्स्ट आती है डिफाइन कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, या ऐसे कह सकते हैं जो 1 और अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल से भी डिवाइड हो, तो उन नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो जैसे 4, 4 अपने और 1 के अलावा 2 से भी डिवाइड होता है। फिर आ गया 6, 6 अपने है ना। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? 4। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन है? 10। ठीक है। 7 कौन से नंबर? पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड इंक्लूडिंग जीरो। तो स्टार्ट कहाँ से होंगे ये? माइनस इन्फिनाइट से चलते आएंगे चलते आएंगे चलते आएंगे। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, चलते आएंगे कहाँ तक? प्लस इन्फिनाइट तक। तो ये स्टार्ट कहाँ से होंगे? माइनस इन्फिनाइट से। खत्म कहाँ पे होंगे? प्लस इन्फिनाइट। अब देखो नेगेटिव नंबर भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए, और ये आ गया जीरो भी आ गया। और जीरो जो होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। जीरो होता है। ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच कैन बी रिप्रेजेंट एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो एग्जाम्पल -1, 0,
3, 5/9, ऐसे ही और बड़ी सारी एग्जाम्पल है। देखो अब ये मैंने -1 लिखा, -1 तो इंटीजर है, तो क्या इंटीजर रैशनल नंबर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इसको हम p/q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, -3/4, 0/7, 0 अकेला भी होगा तब भी वो क्या बनाएगा? रैशनल नंबर। ठीक है, तो 0/1 लगा लो या 0/3 लगा लो, आप कोई भी नंबर लगा सकते हो। 3 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q की फॉर्म में, 5/9। तो ये सारे एग्जाम्पल किसकी बन गई? रैशनल नंबर की। तो अब रैशनल नंबर में जितने हमने नंबर अभी तक पढ़े हैं ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर, ये सबके सबको हम रैशनल नंबर सारे नंबर में आए हैं तो आएंगे उसके साथ साथ इंटीजर भी इंक्लूड होगा, कंपोजिट भी होगा, प्राइम भी होगा, ऑड भी होगा, इवन भी होगा, होल भी होगा और नेचुरल भी इंक्लूड होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है और नेक्स्ट डिफाइन है इर्रेशनल नंबर। अब जब सारे नंबर इंक्लूड हो गए तो बचे कौन से नंबर? जो नंबर बचेंगे वो इरेशनल में इंक्लूड होंगे। कौन से नंबर बचे? वो नंबर बचे रूट वाले। तो ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रूट 6, रूट 7 एंड सो ऑन। अब देखो मैंने रूट 1 भी नहीं लिखा और रूट 4 भी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि रूट 1 किसका रूट होता है? 1 का, और रूट 4 किसका रूट होता है? 2 का। जिनका रूट सॉल्व हो गया वो बन गए हमारे रैशनल नंबर। तो जो रूट सॉल्व नहीं होंगे वो हमारे इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल, वो क्या बन जाएंगे? इरेशनल नंबर बन जाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है आगे। नेक्स्ट डिफाइन है रियल नंबर की। तो क्या होता है रियल नंबर? रियल नंबर कलेक्शन होती है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की। तो हम बोलते हैं ये क्या है? रियल नंबर्स। जैसे एग्जांपल 3 हो गया, 3 + √3 हो गया, 3√3 हो गया, सिर्फ √3 हो गया। जरूरी नहीं मैं √3 लूँ, √5, √6, √7, √3 की एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो आप √5, √6 कोई भी रूट लगा सकते हो। तो √5/√6 लूंगा तो ये भी इरेशनल है। मैं सिर्फ 3 लूंगा तब भी वो इरेशनल, सॉरी, ये रियल नंबर बनेंगे। ये क्या बनेंगे? रियल नंबर्स। ठीक है, तो कलेक्शन होनी चाहिए, जरूरी थोड़ा ना। अब इसके साथ, अब मैं इसके साथ चाहे आप √1 लगा सकते हो, क्योंकि ये अकेला भी क्या है? रियल नंबर है। तो आप बोलोगे नहीं तो कलेक्शन होनी चाहिए रैशनल और इरेशनल की। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 3 के साथ आप √1 लगा दो तो √1 1 नहीं होता है, तो सॉल्व करके तब भी कितना आएगा? 3 आएगा। तो तब भी क्या बना? रियल नंबर ही बना। ठीक है, अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं कि बताओ दो रैशनल नंबर का सम करें तो रिजल्ट क्या आएगा। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देता हूँ। रैशनल और इरेशनल दो नंबर हैं, एक है रैशनल, एक है इरेशनल। चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, रिजल्ट हमेशा इरेशनल आएगा। ये चीजें आपने 9th में पढ़ी होंगी, तो मैं फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ कि एक अगर इरेशनल में आएगा। दूसरा बनता है अगर दोनों के दोनों नंबर
इरेशनल हो तो तब प्लस करो, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। रिजल्ट इरेशनल में भी हो सकता है, तो कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे रूट 2 और रूट 2 को प्लस करते हैं, तो रूट टू प्लस हो गया, कितना बन गया 2√2। तो दोनों रैशनल थे, इसका रिजल्ट क्या बना, सम क्या बना 2√2। अगर मैं एक -√2 ले लूँ, एक +√2 ले लूँ, तो ये आपस में सॉल्व हो गए, तो रिजल्ट क्या बन गया, 0 बन गया। अगर एक रैशनल नंबर ले लूँ 2√3 +√3, तब भी इसका आंसर क्या बन जाएगा 2, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा। 2 क्या है, रैशनल है ना। तो इरेशनल भी बन रहा है, रैशनल भी बन रहा है। ऐसे ही मल्टीप्लाई करूं, रूट 2 को रूट 2 के साथ करूं तो 2 बनता है। अगर रूट 2 को रूट 3 के साथ करूं तो √6 बनता है। देखो rational भी बन रहा है, irrational भी बन रहा है। तो डिपेंड करता है एग्जांपल्स पे, है ना। तो अगर आपको सिर्फ पूछा हुआ है कि दो इरेशनल नंबर है, उनका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या बन रहा है, तो रिजल्ट आप रैशनल भी निकाल सकते हो, आप इरेशनल भी निकाल सकते हो। तो इसका ऑप्शन दोनों रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी डिफाइन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है ये थ्योरम, expressed as a product of its prime, and this factorization is unique। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखते हैं, तो जो फैक्टराइजेशन आपने निकाली होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। यूनिक यानी इकलौती होगी, दूसरा और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बन सकती। जैसे सपोज करो मैं 12 की इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है 2 × 2 × 3। आपको आता होगा ऐसे निकालना, 2 6 2 3 और 3 1 है ना। तो इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब हम किसी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख रहे हैं, तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये क्या होगी, यूनिक होगी। अब जितनी बारी 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, उतनी बार आपको 3 1 और 2 2 मिलेंगे। आप चाहे 3 से पहले डिवाइड कर दो या 3 को बाद में डिवाइड करो, आप चाहे जब मर्जी लगाओ, तो आपको इनके अलावा कोई और नंबर नहीं मिलेगा, आपको यही यही मिलेंगे, 2 2 और 1 3। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक में जो कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के लिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। अब पहला नंबर है 140। और एक 5, पीछे बचा 14। 14 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 × 7। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। अब मल्टीप्लाई करके देखो, यही बनना चाहिए। तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 27 ज़ा 140। ऐसे ही 156 की निकाल सकते हो 2 से, क्योंकि लास्ट नंबर इवन है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 78 ज़ा, 2 39 ज़ा, 3 13 ज़ा
और 13 वन जा 13, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई, 2 मल्टीप्लाई 2 5, कैरी आया 3, 32 बना, 6 जा 30, कैरी आया 2, 25, 5, फिर दोबारा 5 से निकालेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 वन जा 5, कैरी आया 2, 26, अब लास्ट में 3 है इसलिए नहीं हम 3 से डिवाइड कर रहे, इनका सम 1 प्लस 5 प्लस 3, इनका सम 9 बन रहा है, तो 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 5 जा 3 1 जा, दोबारा इसको प्लस करो 6, 3 के टेबल में 6 आ रहा है, तो 351 से भी डिवाइड होगा, 17 जा, और 17 को 17 से डिवाइड किया 1, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको कि छोटा ही सबसे पहले आना चाहिए, आपको अपनी आपने देखना है कि आपको सबसे पहले कौन सा नंबर दिख रहा है जो डिवाइड हो रहा है, तो आप उसको बड़े नंबर से भी आप सबसे पहले कर सकते हो। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे 1001, अब ये नंबर 3 से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि इनको दोनों को प्लस किया, तो कितना आ रहा है 2, 2 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर 3 से नहीं कैरी आया 3, 4 जा 28, कैरी आया 2, 3 जा, अब प्लस करके देख लो, अब एक बार 3 से डिवाइड हुआ, ये भी 3 से नहीं डिवाइड हुआ, ये डिवाइड हुआ 7 इंटू 11 इंटू 13, ऐसे ही जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 7429 की, तो ये बनेगा 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो सबसे पहले हम एलसीएम एचसीएफ समझ लेते हैं होता क्या है। देखो, एलसीएम होता है मल्टीपल, जो एज सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो, जैसे एक नंबर लिया 4 और एक नंबर लिया 9, तो सबसे सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड होता हो, तो इन दोनों का सबसे छोटा नंबर कौन है जो दोनों से डिवाइड होगा, 36 ही होगा, तो 36 का क्या बन गया, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम 36 बना ना, तो ये चीज याद रखना, जब जो भी एलसीएम होगा वो हाईएस्ट नंबर से हाईएस्ट नंबर या उससे बड़ा ही होगा। कहने का मतलब क्या है, जो भी आपका एलसीएम निकलेगा वो हमेशा जो दो नंबर में जो बड़ा नंबर होगा ना उससे ग्रेटर देन या ठीक है, दोनों में से एक चीज होगी, अगर ग्रेटर होगा तो इक्वल टू नहीं हो सकता, इक्वल टू होगा तो फिर ग्रेटर देन नहीं हो सकता। जैसे हम सपोज करो निकालते हैं 5 और 15 का, दो नंबर होंगे या तीन नंबर होंगे वो उनसे हमेशा बड़ा होगा, या फिर जो उन नंबर्स में जो हाईएस्ट नंबर होगा उसके बराबर भी हो सकता है, छोटा कभी नहीं आएगा। एलसीएम
HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब सपोज करो हम यही एग्जांपल लेते हैं 4 और 8। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करे? तो 4, तो 4 बन गया हमारा HCF। तो HCF हमेशा छोटे नंबर या उससे छोटे ही होंगे, ठीक है। तो जो भी HCF होगा वो इनका जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो नंबर हो सकता है या उससे छोटा ही होगा। जैसे 6 और 8 का निकालने, तो 6 और 8 का HCF होता है 2, तो 2 जो है वो इन दोनों से क्या है, छोटा होगा, ठीक है। और अगर HCF निकाल रहे हो तो HCF हमेशा होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए LCM का, और LCM हमेशा मल्टीपल होना चाहिए HCF का। HCF is always a factor of LCM। कई बार ना ऑब्जेक्टिव दिया होता है कि दो नंबर दिए होंगे, बताओ ये इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो HCF या LCM हो सकता है। तो वो आपने देखना है वो दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीपल या एक दूसरे से डिविजिबल होने चाहिए। जो ऑप्शन आपको वेरीफाई आपको सही लगेगा वो उसको आपने टिक कर देना है, ठीक है। जो आपको सपोज करो ऐसे पेयर दिए हुए जो डिवाइड ही नहीं होते हो, तो वो ना HCF बन सकते हैं किसी पार्ट के, ना ही LCM बन सकता है, ठीक है। तो LCM को बनेगा में आपने एलसीएम निकाला 4, HCF निकाला 4, तो इसका एलसीएम कितना है 8। तो देखो ये इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और 8 इसका मल्टीपल है। अगर आपने उल्टा लिखना चाहते हो तो इसको उल्टा भी लिख सकते हो। तो उल्टे में ये मल्टीपल बन जाएगा, ऑलवेज मल्टीपल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यही निकालना है। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं 26 की। तो एक 2 और एक 13 आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे 91 की। 7 एक और 13 भी एक। लेनी है एलसीएम में, कॉमन की हाईएस्ट पावर लेनी है। अब इधर भी एक है तो इधर भी एक है, तो इधर एक ही आएगा। और जो छोटे मल्टीपल होंगे, कॉमन होंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो भी हम ले लेंगे, ठीक है। 13 एक है, 2 भी एक है और 7 भी एक है। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया, 182। अब क्या निकालना है इसका, एचसीएफ। एचसीएफ देखना है जो दोनों में कॉमन हो और उनकी लोएस्ट पावर। अब इधर भी एक है तो इधर भी एक है, तो HCF में 13 की पावर 1 ही आएगी, यानी 13। अब ये तो निकाल लिया। अब हमने वेरीफाई करना है कि LCM और HCF का प्रोडक्ट जिन दो नंबर का निकाला जाए उन्हीं दो के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। LCM कितना है 182 और ये कितना है 13। ये नंबर कितना है 26 और ये नंबर कितना है 91। तो मल्टीप्लाई कर लो, 13 टू 26, 2 कैरी 104, 10 कैरी और 13 वन 13, तो 2366। इनको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2366 आ जाएगा। तो देखो दोनों तरफ सेम आ गया ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट, है ना। अब 92 की निकाल लेते हैं। तो 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन होती है
2 और 23 1। सबसे पहले निकालना है एलसीएम। कॉमन कौन है? 2। लेकिन एलसीएम में बड़ी पावर लेनी है, तो इधर 1 है और इधर कितनी है? 2। तो हमने बड़ी पावर को लेना है। जितने नंबर तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। इन सबका मल्टीप्लाई कितना बनेगा? 23460। अब क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या देखना है? जो कॉमन होगा उसकी लोएस्ट पावर। तो 2 की पावर इधर 1 है, तो 2 की पावर 2 है। तो सबसे छोटी पावर। अब हमने वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रहा हूँ। एलसीएम था 23460 मल्टीप्लाई 2 और दो नंबर है 510 एंड 292। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 46920। तो इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 46920। तो ये हमारा क्या हो गया? वेरीफाइड। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है 336 एंड 54। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। 2 से डिवाइड होगा, 2 वन जा कैरी वन आया, 242 जा, 221 जा और 3 7 जा। अब 2 कितने आ रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4, 3 भी 1 और 7 भी 1। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है 54 की। तो 27 2 जा, तो 27 में 3 8। तो सबसे पहले LCM तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 और 3 हाईएस्ट कितने हैं? 3 और एक 7 आ गया। तो ये आ गया 16, ये आ गया 9 और सॉरी 27 और ये आ गया 7। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई आया 3024। अब निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, लेकिन पावर कौन सी लेनी है? लोएस्ट। इधर 4 है, इधर 1 है, तो एक ही आएगा। 3 भी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो लोएस्ट एक। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो नंबर है 336 इंटू 54 इंटू 6। तो इसको मल्टीप्लाई किया, 4 6 24, 2 कैरी, 6 2 12 और 14 1 कैरी, 18144। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो इनका भी मल्टीप्लाई कितना बनेगा? 18144। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने इसकी भी, इसमें भी एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। कौन से मेथड टर्म्स है वहां पे? दो ही टर्म्स थी, अब 3 टर्म्स के बीच में निकालना है। तो 3 टर्म के बीच में तो सबसे पहले क्या करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। 15 क्या बनेगा? 3 5 जा, 3 भी 1 और 5 भी 1, 3 8 7 8। सबसे पहले एलसीएम कॉमन तीनों में और उनकी हाईएस्ट पावर एक ही है, बाकी जो नंबर बचेंगे वो इंक्लूड कर लेंगे। 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 जा 12, से कितना बन गया? 3।
अब इसमें वेरीफाई नहीं बोला हुआ है ना, तो ये नहीं करना कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ, इन तीन नंबर के लिए अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा 17, 23 एंड 29। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 17 का, प्राइम नंबर है, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, तो इसलिए यही फैक्टर बनेंगे। तो एलसीएम क्या बना है इनका, इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 11339। एचसीएफ, अब इन दिनों में कोई कॉमन ही नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ 1 आता है, ठीक है। तो याद रखना एचसीएफ ऑफ एनी टू प्राइम नंबर 1, एचसीएफ ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर वो आ गया 2। ये मैं ऑब्जेक्टिव आपको शॉर्ट्स बना के डालूंगा तो आप वहां पे आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8। तो 2 का क्यूब, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 यानी 3 का स्क्वायर, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 का स्क्वायर। तो एलसीएम कॉमन तो है ही नहीं, तो ये सारे नंबर काउंट इंक्लूड हो जाएंगे। ये आ गया 8, ये आ गया 9, ये आ गया 25। तो 25 8 जा होता है 200, 200 9 जा 1800। और इसका एचसीएफ कॉमन है इनमें कोई, इनमें कॉमन कोई भी नहीं है, तो जब कोई कॉमन नहीं आता तो एचसीएफ कितना आता है, वो 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट HCF 306657 इक्वल्स टू 9, दो नंबर का HCF 9 है, तो कह रहा है बताओ इसका एलसीएम कितना होगा। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, वी नो दैट HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 9 3 is 27 एंड कैरी आया 3, 36 बना 4 जा, तो 34 और 657 को मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्या 6 raised to power n में अगर हम n कोई भी नेचुरल नंबर ले तो क्या इसके एंड में डिजिट 0 आ सकता है। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसको सॉल्व करके 6 raised to power n को सॉल्व करके हमारे लास्ट में 0 आ सके। एग्जाम्पल के तौर पे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 6 raised to power 1 लेते हैं तो कितना आया 6, 6 की पावर 2 लेंगे तो आएगा 36, 6 की पावर 3 4 ले लेंगे तो आएगा, 6 की पावर 5 ले लेंगे तो कोई भी नंबर बना के 6 आ जाएगा, 6 की पावर 6 ले लेंगे तो यानी लास्ट में आपका 6 आते आ रहा है। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसके एंड में 0 आ सके। ये एक मेथड। दूसरा मेथड हम बताएंगे कि जीरो बनाने के लिए लास्ट में हमें एक 2 और एक 5 की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 2 5 से कितना बनता है 10 बनता है ना, तो लास्ट में 0 आएगा। लेकिन 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 3 इंक्लूड होते हैं, ना कि 5। अब 6 रेज़ टू पावर n जितने 6 बढ़ेंगे उतने ही 2 और 3 उतने ही बढ़ेंगे, है ना। 6 की पावर 2 में 3 भी तो हो जाएंगे, 2 भी तो हो जाएंगे। यूनिक होती है, तो इसका मतलब 5 आने के चांसेस नहीं है। जब 5 नहीं आएगा तो इसका मतलब 6 रेज़ टू पावर n डिजिट एंड से 0, सॉरी एंड में 0 नहीं आ सकता किसी भी नेचुरल नंबर n पे। चलो देखो, नंबर फॉर एनी n
over to end with the digit 0, then it would be divisible by 5, है ना। कि अगर हमने 6 रेज़ टू पावर एंड में 0 लाना है तो इसका मतलब वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए। The prime factorization of 6 raised to power n would contain क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? बिकॉज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू पावर एन इक्वल्स टू 2 इंटू 3 की पावर एन, है ना। 6 रेज टू पावर एन में 2 इंटू 3 की पावर एन आएगी। तो सो इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू पावर एन इज 2। तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन में तो सिर्फ 2 आ रहा है, हमें 5 भी चाहिए। तो सो the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees क्या guarantees कि कोई, तो there are no other prime in the factorization of hence there is no natural number n for which 6 raised to power n and with the digit 0। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके 6 रेज टू पावर एन में डिजिट 0 आ सके। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि 6 रेज टू पावर एन में 0 लाने के लिए हमारे वो नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन का नंबर आ रहा है। 6 रेज़ टू पावर n की फैक्टराइजेशन में, तो इसका मतलब कोई भी नेचुरल नंबर नहीं बनेगा जिसके एंड में 0 आ सके। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है ये हमने बताना है। तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 1001 प्लस 13 और 13 इसमें ऐड किया 1014। तो ये क्या बन गया, कंपोजिट नंबर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कंपोजिट नंबर की डिफाइन बताई थी, जो 1 और अपने नंबर के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो तो वो नंबर क्या बन जाता है, कंपोजिट नंबर बन जाता है।
और 1014 जो है वो 2 से डिवाइड होता है। तो जब 2 से डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो रीजन दे देंगे बिकॉज दे हैव इट हैज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इन सबको मल्टीप्लाई करो तो बनता है 5040 प्लस 5, 5040। इसके भी क्या होंगे, दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे, इसलिए ये भी क्या बन गया, कंपोजिट नंबर बन गया। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। There is a circular path around a sport that takes सोनिया इस पूरे सर्कल को, सर्कल का एक राउंड लगाने में 18 मिनट लगा रही है, और रवि इसी के लिए एक राउंड के लिए कितना मिनट लगा रहा है, 12 मिनट लगा रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 12 का, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, कॉमन की हाईएस्ट पावर, कॉमन की हाईएस्ट पावर। तो आ गया 4 इंटू 9 36। तो देयर फोर आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन, यानी 36 मिनट के बाद ये दोबारा इसी पॉइंट पे आके मीट करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.1।